तो स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का भारत के लिए 3 वर्ष के लिए सदस्य चुना गया है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे पूरी वीडियो में। तो इससे रिलेटेड यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आपका पूरा जो जीके है वो इसमें कवर हो जाएगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं यूनाइटेड नेशन के साथ। यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी जो स्थापना वक्त इसका नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था, उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो कि रूजवेल्ट थे उनके द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तब इस पर 51 देशों ने जो है इस पर साइन किया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, एक देश पोलैंड ऐसा था जिसने उस वक्त साइन नहीं किया था। लेकिन अभी यदि मैं इसके सदस्यों की संख्या की बात करूं तो 193 जो है वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां स्थित है, तो न्यूयॉर्क सिटी में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखिएगा। देखो 193वां सदस्य यदि आपसे पूछा जाता है तो साउथ सूडान जो है वो इसका यूनाइटेड नेशन का नवीनतम देश सदस्य है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके 6 टोटल अंग होते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं 6 अंग के नाम मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसी में से एक अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसका भारत को जो है मेंबर चुना गया है 3 वर्षों के लिए। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला मैं अंग आपको बताता हूं संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नाम से हम जानते हैं। इसमें होता क्या है, हर वर्ष जो है इसका अध्यक्ष चुना जाता है। तो अभी 2021 का 76वें अध्यक्ष इसमें चुने गए हैं। अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव के जो है विदेश मंत्री हैं, इनको 76वें जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका इनको जो है सदस्य अध्यक्ष जो है चुना गया है। उसके अलावा दूसरी यदि मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त सुरक्षा परिषद इसके नाम से हम जानते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर जो है आपका न्यूयॉर्क सिटी में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है इसके टोटल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में 5 देश वो होते हैं जो जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर किन किन के पास है, फ्रांस हो जाता है, रसिया हो जाता है, अमेरिका, साथ ही साथ आपका फ्रांस, रसिया, अमेरिका हो जाता है। उसके बाद आपका चाइना और इंग्लैंड, इसमें जो है 5 के पास वीटो पावर है। लेकिन 10 इसमें जो है अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में क्या इसका कभी भारत मेंबर रहा है, तो हाँ, भारत जो है इसका मेंबर रहा है और अभी वर्तमान में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत सदस्य है। तो 10 अस्थायी सदस्यों में भारत सदस्य है। तो भारत इसका 2021 से 22 तक 2 वर्षों तक जो है इसका सदस्य रहेगा और 8वीं बार भारत जो है इसका सदस्य बना है। यदि आप पूछेंगे भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पहली बार सदस्य कब बना था, तो वो मैं आपको बता दूं सन 1950-51 में भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पहली बार सदस्य बना था, याद रखिएगा। इसके अलावा तीसरी बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसी का भारत को जो है 3 वर्षों के लिए जो है इसका जो है सदस्य चुना गया है। तो 3 वर्षों कौन कौन से, आपका 2022, 2023 और 2024 3 वर्ष जो है भारत इसका सदस्य रहने वाला है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम इकोसॉक के नाम से भी जानते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर जो है आपका न्यूयॉर्क सिटी में ही स्थित है। चौथी की यदि मैं बात करूं तो प्राणन्यास परिषद जो है, जिसने हाल ही में जो है कामकाज करना जो है बंद कर दिया है। इसके 6 अंग हैं टोटल, लेकिन काम कितने अंग करते हैं, तो 5 अंग जो है वो इसके काम करते हैं। इसके अलावा चौथा में यदि आपको बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। इसका हेड जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर स्थित है, तो द हेग जो नीदरलैंड है वहां पर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। इसमें मैं जजों की संख्या आपको बताऊं तो 15 टोटल जो है जज होते हैं। ये सभी जो मैं आपको अंग बता रहा हूं सभी जो है यूनाइटेड नेशन के ही अंग हैं, तो आपको इसको जो है ध्यान रखना है। तो यूनाइटेड नेशन के 6 टोटल अंग थे। इसके अलावा 5 जो है इसमें कार्यरत हैं, एक जो प्राणन्यास परिषद है वो काम नहीं करता है। तो जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका हेडक्वार्टर द हेग जो नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर जो है ये। इसमें 15 जो है टोटल जज होते हैं। क्या इसमें भारतीय भी कोई जज हैं, तो इसमें भारतीय जज हैं। वो कौन है, दलबीर भंडारी जो है वो भारत के इसमें संयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें जज हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी के बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। बाकी सभी का जो हेडक्वार्टर है आप ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी में ही स्थित है। इसके अलावा एक और बचता है लास्ट, यूनाइटेड नेशन आपका सचिवालय जो होता है, जिसको हम सेक्रेटरीट के नाम से जानते हैं, वही जो है सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहता है। आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो सचिवालय जो होता है, इसके महासचिव कौन है, इस वक्त जो है वो एंटोनियो गुतरेस साहब जो है वो 9वें नंबर के जो है इसके महासचिव हैं। देखो इसके जब स्थापना हुई थी तो पहले इसके जो है महासचिव कौन बने थे, तो ट्रिगवेली जो है वो जो है इसके पहले महासचिव बने थे। लेकिन अभी जो है इसके महासचिव कौन है, तो वो हैं आपके
एंटोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखिएगा पुर्तगाल की आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, तो इस तरीके से आप जो है याद रखिएगा एंटोनियो गुतरेस जो है वो पुर्तगाल के निवासी हैं। तो वही जो है संयुक्त राष्ट्र जो आपका इसके महासचिव जो है वो यही है, ध्यान रखिएगा कौन है, एंटोनियो गुतरेस। तो मैंने आपको ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है आपका पूरा यूनाइटेड नेशन के बारे में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बताया। तो इससे रिलेटेड आपका यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप जो है इसको कर सकते हैं। साथ ही यदि आप दोस्तों कोई भी वीडियो जो है इसी तरह की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आचार्य चैनल को जो है फॉलो कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।